वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राउट्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे राउट्स की, जैसे कि एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पर कैसे जा सकते हैं, लिंकिंग कैसे लगा सकते हैं, या कोई वैल्यू आपको मिल जाए तो रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, और यूआरएल में आपने कोई आईडी भेजी है तो उस आईडी को कैसे गेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड तक देखो ना, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप राउट्स में कहीं पर भी अटक रहे हो तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, दो अपने कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट बनाते हैं ngg जनरेट कंपोनेंट। एक बना लेता हूँ मैं आर्टिकल। ये मेरा आर्टिकल बन गया। एक बना लेता हूँ मैं ngg कमेंट। आर्टिकल के नीचे कोई कमेंट करेगा तो एक कमेंट सेक्शन बना लेता हूँ मैं। ये बन गया। ये 3 फाइलें बनी हैं और इसकी ऐप डॉट मॉड्यूल फाइल में जाते हैं। तो हम कंपोनेंट बना रहे हैं तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये आ रहा होम स्क्रीन को खाली कर लेते हैं हम, जो कि यहाँ पर लिखा होगा। इनको सबको कमेंट कर देता हूँ मैं। ये कमेंट कर दिया, ये कमेंट कर दिया। मैं इतना ही रहने देता हूँ इसको हेडिंग, बस ठीक है। बाकी सारा कमेंट कर दिया। अब इसको राउट से यूज़ करना है मैं यहाँ पर, लेकिन हमारे जो कंपोनेंट अभी ऐड हुए हैं वो हुए हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के कॉपी कट इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। ये करना है आपको। उसके बाद जो राउट्स आपको देने हैं वो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट पास करने हैं आपको, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इसके अंदर आपको पास करना है। तो इसके अंदर क्या पास करना है, पहला होता है पाथ। कि आपका पाथ क्या होना चाहिए, मान लो आर्टिकल होना चाहिए मेरा पाथ, जो यहाँ पर यूआरएल में आएगा। यहाँ पर आएगा आर्टिकल में, आर्टिकल मतलब ऐसे होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये वाला पाथ है। उसके बाद इस पाथ पर कौन सा कंपोनेंट कॉल करवाना है आपको, उस कंपोनेंट का नाम लिखना है आपको। तो कंपोनेंट आर्टिकल के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ आर्टिकल वाला। सेम एक और बना लेता हूँ मैं। सेम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको। ये कॉपी करा, ये पेस्ट कर दिया। इसमें मैं ले देता हूँ कमेंट, और ये कमेंट का यहाँ पर बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसको दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है, यहाँ पर जो है ये वाली लाइन इंक्लूड होनी चाहिए, वरना ये आपके राउट काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो आपका आ गया आर्टिकल, अभी कुछ भी नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट, तो आपका कमेंट वाला आ गया, क्योंकि ये कंपोनेंट हमने यहाँ पे कॉल करवा रखा है। और यहाँ पर है ये लिखा हुआ है इसमें मैसेज, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। सेम इसको कर देते हैं। ये हो गया कमेंट। और आर्टिकल के लिए आर्टिकल। तो ये काम करते हैं हम, यहाँ पे एक लिंक भी बना लेते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको ही बंद कर देता हूँ। यहाँ पर कि एक बटन मतलब वो बना लेते हैं कि जैसे इस पर क्लिक करें तो वहाँ यहाँ पर पहुँच जाए। तो इसके लिए मैं बना लेता हूँ एंकर टैग, और यहाँ पर आप यूज़ करोगे राउटर लिंक, और किस यूआरएल पे जाना है उसका नेम आर्टिकल।
पर क्लिक करेंगे तो आर्टिकल पे जाएगा, और यहाँ पर हम कर देते हैं कमेंट। अब चेक करते हैं इसको। तो मैं आर्टिकल पर क्लिक करूँगा तो आर्टिकल पर आएगी, कमेंट पर क्लिक करूँगा तो कमेंट पे आ गया, आर्टिकल पे अगर आर्टिकल पे आ गया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़, अगर आप इसका डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हो कि ये किसी पर भी, अभी कुछ भी नहीं आया है, नीचे देखो कुछ भी नहीं आया, आर्टिकल पर क्लिक करा आर्टिकल आया, तो आप चाहते हो कि अगर कुछ भी यूआरएल ना हो तो ये आपका कहाँ पर जाए, आर्टिकल पर जाए। तो उस केस को कैसे हैंडल करोगे आप, उसके लिए ये कर सकते हो आप, रीडायरेक्ट टू लगा सकते हो। एक और ये पेस्ट कर दो आप इसमें, इसको कर दो आप ब्लैंक। जैसे ही वो ब्लैंक होगा तो या तो आप उस कंपोनेंट का नाम लिख दो, तो ये देखो अगर ये ब्लैंक होगा तो उस कंपोनेंट पे चले जाएगा। तो कंपोनेंट का नाम लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो इसके अंदर रीडायरेक्ट टू, और यहाँ पे कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है आपको, करना है आर्टिकल वाले पेज पे। ये पूरा मैच ब्रैग मैच फुल, इवन पाथ मैच। इसमें क्या गलती होगी, अच्छा एम छोटा रह गया। तो देखो डिफ़ॉल्ट आपका ये आर्टिकल वाला आ रहा है, फिर कमेंट्स वाला आ रहा है। ठीक है, अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा डाल दोगे इसके अंदर, मान लो ऐसा कुछ डाल दिया, ये है ही नहीं, ये आपका एरर आ रहा है देखो, क्योंकि ऐसा रूट है ही नहीं आपके पास। तो आप एक काम कर सकते हो, इसके लिए एक पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट बना सकते हो और उसको कॉल करवा सकते हो कि जब कुछ भी ना हो तो वो वाला कॉल हो जाए। तो उसके लिए कंपोनेंट बनाते हैं जी और पेज नॉट फाउंड। ये आपका यहाँ पर ऐड हो गया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कॉपी करके इसको मैं वापस से यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ मैं। अब पेज नॉट फाउंड के लिए कंडीशन लगानी कैसे है, उसके लिए सेम एक ऑब्जेक्ट कॉपी करो आप, और इसको आपको लास्ट में ही डालना होगा, पहले नहीं डालोगे। और जो पाथ होगा वो होगा आपका डबल स्टार, और उसके बाद पेज नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट, और इसके अंदर ये रहा पेज नॉट फाउंड, इसको मैं कर देता हूँ H1 404, मतलब जो मैसेज आप देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा पाथ डालता हूँ तो ये देखो मेरा 404 पे चले जाता है। आर्टिकल कमेंट कुछ भी डालूँगा 404 पे चले जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये जो मैंने पाथ मैच लिखा है फुल, एक होता है प्रीफिक्स। अगर मैं प्रीफिक्स कर दूंगा तो देखना उस केस में क्या होगा। जैसे कमेंट करा तो ये आपका प्रीफिक्स ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नॉट फाउंड कर दूंगा तो ये देखो ये वापस से आर्टिकल पर ही जाएगा ये। तो इसको आप प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हो, मतलब इसको पाथ मैच को आप फुली यूज़ करना। ये किसी केस के लिए यूज़ करते हैं इसको, प्रीफिक्स को। जैसे आप अपनी साइट को मेंटेनेंस मोड पे डाल रहे हो तो उस केस में आप प्रीफिक्स वगैरह यूज़ करके और अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ केसेस डिफाइन करे हुए हैं, तो उन केसेस के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। आगे धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगी ये चीज़ें। तो अभी हमने फुल यूज़ करा है, तो आपका ये हो गया, कमेंट पर भी आ गया, और जब आपने कुछ गलत डाला तो 404 भी आ गया। तो इतना आपको क्लियर है। इसके बाद हम करते हैं, सपोज़ करो एक कंपोनेंट बनाते हैं हम
ये आर्टिकल का मैंने बना लिया। यहाँ पर मेरे को पास हो रही है आईडी कि उस आर्टिकल की आईडी, ये कॉलम। तो अब जब मैं आईडी पास करूँगा, ये आर्टिकल हो गया, यहाँ से मैंने पास कर दी आईडी 2। तो 2 पर ये कौन सा कंपोनेंट जा रहा है? आर्टिकल कंपोनेंट वाला, क्योंकि मैंने आर्टिकल ही करवा रखा है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो आईडी आई है इसको गेट करना है यहाँ पर आर्टिकल वाले में। तो इसको गेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बार उस कंपोनेंट के अंदर चले जाओ। इसके अंदर तो ये आईडी गेट करनी है आपको। इस आईडी को गेट करने के लिए आपको कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो मैं बता देता हूँ आपको। इंपोर्ट एक आप यूज़ कर लो, राउटर यूज़ कर लो आप। राउटर के लिए मतलब राउटर क्यों यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। एक्टिवेशन, ये अपने आप नहीं आ रहा है, स्पेलिंग ठीक है, चलो देख लेंगे एरर आएगा तो। फ्रॉम कहाँ से, एंगुलर @ इसमें अपने आप सजेशन नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपका हो गया राउटर और एक्टिवेटेड राउटर, ये हो गया। ये जो राउटर है ये आप यूज़ करोगे जब भी रिडायरेक्ट करेंगे हम स्पेस से कहीं और रिडायरेक्ट करना किसी यूआरएल पे, तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। और जो वैल्यू है वो उठानी है आपको, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एक्टिवेटेड राउट। ठीक है, तो इनको आपको डिफाइन करना होगा सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये राउटर हो गया, इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं हम। प्राइवेट राउटर और उसके बाद इसका नेम राउटर, कॉमा, उसके बाद हम एक वेरिएबल और बना लेते हैं प्राइवेट, उसका नाम ये रख लेते हैं एक्टिवेटेड, चलो इतना ही रख लेते हैं, और उसके बाद इसका नेम। ठीक है, अब हमें आईडी गेट करनी है। एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम आईडी को स्टोर करेंगे, पब्लिक, और वो आईडी या लिख लो आप इसको आर्टिकल आईडी। ठीक है, अब जो ये वाला फंक्शन होता है ng on init, ये इसकी लाइफ साइकिल के होते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इतना बता देता हूँ मैं आपको कि जब भी आपका पेज लोड हो जाता है उसके बाद जो कंपोनेंट मतलब लोड होता है उसके बाद ये कॉल होता है। जैसे आप इसको कंसोल करोगे, ये मैंने लिख दिया, देखो ये होती है आपका ये मैसेज आया है, तो इस टाइम पे आप ये आईडी गेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हम आईडी गेट करके इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। तो इस आईडी को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस डॉट ये वाला एक्टिवेटेड। इसको मैं कंसोल करा के दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखो इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, इसकी बिहेवियर, डेटा वेटा, जो सारी चीज़ आ रही हैं। लेकिन हमें जो ये यूज़ करनी है की, उस की का नेम होगा स्नैपचैट करके कुछ आ रहा होगा इसमें, स्नैपशॉट करके, हाँ ये आ रहा स्नैपशॉट। हमें ये चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, तो हम स्नैपशॉट यहाँ से निकाल लेते हैं एक बार, स्नैपशॉट। अब इसको कंसोल करा के चेक कर लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या क्या आ गया, इसके अंदर आ रहा ये देखो पैरामीटर के अंदर कि आपने आईडी पास करी। अगर एक पैरामीटर तो वो आ जाएंगे, 2 पैरामीटर तो आपके 2 पैरामीटर भी आ जाएंगे। और वो किस नेम से रखें, जो नेम है आपका, अगर आपने यहाँ पे आईडीएस लिख दिया तो आपका ये देखो यहाँ पर भी वो आईडी से हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेम आपका यहाँ से होगा वही नेम आपका वहाँ पर होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करा लेता हूँ, ये मैंने दिखा दिया आपको। तो डॉट वो किसके अंदर आ रहा था आपका, पैराम्स के अंदर, तो पैराम्स, और उसके बाद आप क्या आ रहे थे, आईडी। चेक कर लेता हूँ मेरी आईडी आई है नहीं आई। ये देखो मेरी आईडी 2 आएगी, और इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ इसके अंदर
तो कंसोल हटा के $this डॉट ये ID इक्वल टू ये मेरी ID स्टोर होगी इसके अंदर। इसको मैं पेज पे दिखा देता हूँ। जो ये पेज है इस पे जाके मैं यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख देता हूँ, P आर्टिकल नंबर और ये ID। दिस नहीं आएगा, सिंपल आर्टिकल ID। ये मैं सेव, ये कुछ गलती होगी इसके अंदर, नहीं हुई, ये क्यों आ गया फिर? ये आ गया आर्टिकल नंबर 2। तो आपने ये ID गेट कर ली। अगर अब मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ मैं, तो आर्टिकल नंबर 3 आ गया आपका। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ मैं, 5 कर देता हूँ, तो आपका आर्टिकल 5 आ गया। तो ये हो गया आपकी वैल्यू गेट करने का तरीका। अब मैं चाहता हूँ रीडायरेक्ट करना है आपको। तो जैसे ही मैं इस कंडीशन में कि जैसे ही मेरे को ID, इफ़ मेरे को जो ID है वो इक्वल टू 7 मिल जाए, तो मैं यहाँ से इसको रीडायरेक्ट कर दूँगा किसी और पेज पे, मतलब कमेंट वाले पे। तो मैं कर देता हूँ $this ये। उसके बाद इसमें जो यूज़ करना है वो करना है नेविगेट। उसमें आपको यहाँ पे किसके पास भेजना है इसको, वो आप उसमें आप उसका नाम लिख सकते हो। मेरे को कमेंट पे रिडायरेक्ट करना है। जैसे ID 7 आ जाए तो रिडायरेक्ट हो जाए कमेंट पर। तो कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर डाला 4, तो ये सही काम कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर डाला 7, तो मैंने कंडीशन किस पे लगाई है, 7 पे तो लगाई थी, नेविगेट कमेंट। अच्छा, इसमें एक गलती हो गई थी हमसे, ये आएगा इसके अंदर, ये ब्रैकेट उसके बाद ही जाएगा। चला गया ना। आर्टिकल 2 पर क्लिक करा तो सही आ रहा है, 3 पर क्लिक करा तो भी ठीक आ रहा है। जैसे 7 पर क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट हो गया कमेंट वक्त पे, ठीक है। तो ये गलती हो गई थी हमें थोड़ी सी। तो राउट्स में जो जो चीज़ें आपको यूज़ करनी है वो हमने सारी चीज़ें बता दी। अगर आप यहाँ पर और पैरामीटर पास करने हो तो आप वो भी पास कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और नेम दे के एनी, मतलब जो मर्जी आप दे लो, और उसको गेट करना है आपको। तो गेट करने के लिए आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, एक्टिवेट राउट्स। और अगर रीडायरेक्ट करना है तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें इसके अंदर हमने कवर कर ली हैं। अगर कुछ बचा तो बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पूरी समझ आ गई और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करो हमारे और वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।